तरीके से बिहार सरकार के अधिकारी ने बिहार के शिक्षकों को ड्रेस कोड को लेकर के और उनके पहनावे को लेकर के जिस तरीके का पत्र जारी किया गया है और विद्यालयों में जो हो रही है अभद्रता पे, तो उस पर हम लोगों का यही कहना है कि बिहार सरकार बहुत अच्छा पहल किया है। विद्यालयों में अभद्रता अश्लीलता नहीं फैलनी चाहिए। इससे शिक्षा विभाग का और शिक्षकों का मान सम्मान तो कम होता ही है, लेकिन सरकार से यह आग्रह भी है कि आपने एक अच्छा पहल किया है तो बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए आप पहनावा निर्धारित कर दीजिए, ड्रेस कोड निर्धारित कर दीजिए और उसका खर्च भी वहन कीजिए, क्योंकि जो संस्थान या जब सरकार किसी के लिए ड्रेस कोड अलाउ करती है तो उसका खर्च संस्थान या सरकार को देना पड़ता है। तो बिहार सरकार बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए पूरे बिहार में एक तरीके का ड्रेस कोड लागू कर दे, जिससे जैसे छात्रों का ड्रेस कोड है उसी तरह बिहार के शिक्षकों का ड्रेस कोड हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि एक सादगीपूर्ण व्यवहार और सबकी एक अलग पहचान भी हो जाएगी। मुझे लगता है कि बिहार के हित में ही ये होगा और शिक्षा के हित में ही होगा। ये फिर इस तरह की बेवजह बातें नहीं आएगी। शिक्षक पूर्व से मर्यादित रहे हैं और मर्यादित आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन उन पे जो सवालिया निशान उठती है कि कोई जीन्स पहन के आता है, कोई टी शर्ट पहन के आता है, कोई अभद्र वेश पहन करके आता है, तो उस पे रोकने का सबसे अच्छा तरीका अगर है तो सरकार ड्रेस कोड लागू करे और उस ड्रेस कोड का खर्च उपलब्ध कराए। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड के लिए जो पत्र निकाला है वो स्वागत योग्य है। हम लोग कई वर्षों से मांग करते रहे हैं कि शिक्षकों का यूनिफॉर्म निर्धारित होना चाहिए। पुरुष शिक्षकों के लिए शर्ट पैंट या कुर्ता पैजामा जो जिसमें भी वो कंफर्टेबल हो वो निर्धारित हो। उसी प्रकार से शिक्षिकाओं के लिए साड़ी या सलवार सूट भी निर्धारित किया जाए और उसका एक यूनिफॉर्म की तरह एक कलर हो, एक फिक्स्ड कलर हो और उसी कलर के कपड़े सभी शिक्षक शिक्षिकाएं पहने। साथ ही साथ उनको एक शिक्षा विभाग की ओर से आई कार्ड भी दिया जाए जिसे वो अपने गले में लटका के हर वक्त रखें। विद्यालय से आने जाने एवं विद्यालय में भी अगर वो यूनिफॉर्म में रहेंगे तो एक शिक्षकों बच्चों के बीच और समाज में भी बहुत सकारात्मक संदेश जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा विभाग की ओर से एक निर्धारित राशि आवंटित की जाए शिक्षकों को ड्रेस के लिए। जिस हिसाब से हर अलग अलग विभाग में यूनिफॉर्म के लिए पैसे दिए जाते हैं, उसी प्रकार से शिक्षा विभाग भी यूनिफॉर्म के लिए शिक्षकों को पैसे दे और यूनिफॉर्म लागू करे। ये एक बहुत ही स्वागत योग्य और बहुप्रतीक्षित कदम है जिसकी मांग शिक्षक संघ वर्षों से करते रहे हैं। सरकार के द्वारा निर्गत आदेश शिक्षकों के ड्रेस कोड संबंधी एक स्वागत योग्य कदम है। एकरूपता होनी चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में ड्रेस कोड का प्रावधान निश्चित रूप से लागू होने चाहिए, लेकिन के पाठक जी ने ड्रेस कोड के बारे में बातें की थी और पूर्व के भी शिक्षा विभाग ने ड्रेस कोड की बातें की थी और ड्रेस कोड होना चाहिए, लेकिन आप ही लोग जैसे राजनीतिज्ञों के कारण आज शिक्षकों की सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। आप लोग के सैद्धांतिक लड़ाई में शिक्षक आज समस्याओं से जूझ रहे हैं, सरकारी आदेशों की अवमानना कर रहे हैं, सरकारी आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस कारण न तो वो राजकर्मी हुए, न उन्हें वेतनमान मिला और न ही किसी प्रकार की सुविधा मिली। आज जो राजकर्मी का दर्जा का उन्होंने सरकार ने एक परीक्षा का आयोजन किया था और आप राजनीतिज्ञों के चलते और संघीय गुटबंदियों के कारण वो प्रभावकारी नहीं हुआ और आपस में शिक्षक टुकड़े टुकड़े में बंट गए। मदरसा, गुरुकुल, संस्कृत विद्यालयों और बाबा रामदेव या अन्य धर्मावलंबियों के द्वारा जो विद्यालय चलाए जाते हैं उसमें ड्रेस कोड ही नहीं, उसमें बाह्य आवरण के भी कुछ निर्देश निर्गत होते हैं जिसका पालन अक्षरशः होता है और वहाँ एक अनुशासन कायम होता है। कृपया
आप सरकारी आदेश शिक्षकों के प्रति जो निर्गत हुआ है उसमें राजनीति हस्तक्षेप न करें तो इनके भविष्य बेहतर होंगे। और आप राजनीतिज्ञों के चलते ही आज शिक्षक चौराहे पर खड़े हैं।